जय हिंद दोस्तों। साउथ की मूवीज़, मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी होगा जिसने अभी तक साउथ की जो सिनेमा होती है वो नहीं देखी होगी। चाहे आपने थिएटर में ना देखी हो, लेकिन आज के समय में अगर हम जो मूवी के जो चैनल्स होते हैं अगर हम उसकी बात करें तो मेरे हिसाब से 70% टाइम जब भी मैं वो चैनल लगा के देखता हूँ तो मुझे कोई ना कोई साउथ की मूवी ही चलती हुई दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे मूवीज़ देखना बहुत पसंद है। लेकिन बॉलीवुड की मूवीज़ से पिछले कुछ समय से, सिर्फ ऐसा नहीं कि 14 जून के बाद से ही ऐसा हुआ, लेकिन पिछले करीब 2-3 सालों से जो इस तरह की कंटेंट बनाया जा रहा है, चाहे आप हाउसफुल सीरीज़ की बात कर लीजिए, बिना मतलब कोई सेंस नहीं रहता उन मूवीज़ में। बल्कि मेकर्स तो यहाँ तक कहते हैं कि भैया आप अपना दिमाग घर पे छोड़ के जाया करिए क्योंकि आप एक कॉमेडी मूवी देखने जा रहे हैं। ठीक है भैया, हम पैसा भी लगाएं और दिमाग भी हम ही घर छोड़ दें, वो भी ठीक है। तो कुछ कंटेंट जिस तरह का बन रहा था उसके बाद से मन खराब सा होने लगा था कि यार ये लोग कुछ भी बना देते हैं, कोई मतलब नहीं निकलता इनकी मूवीज़ देखने का। मतलब इन द सेंस आप एंटरटेन तक नहीं हो पाते हो। सर दुखने, अपना सर पकड़ के अगर आप बाहर निकल रहे हो थिएटर से तो कोई मतलब नहीं। वहीं दूसरे हाथ पे अगर हम बात करें साउथ इंडस्ट्री की, साउथ की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसकी तो वहाँ से जो स्टोरीज निकल के सामने आ रही हैं, जो मतलब जिस क्वालिटी ऑफ सिनेमा निकल के बाहर आ रहा है, वो वाकई में एक दिल खुश करने वाला है। अगर आप लेना चाहें, अगर आपने अभी भी साउथ की मूवीज़ नहीं देखी हैं तो फॉर एग्जांपल आप खुद देखिए कि कितनी सारी मूवीज़ जो बॉलीवुड में बन रही हैं वो ऑफिशियल रीमेक होती हैं साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ की। क्यों बना रहे हैं ये लोग साउथ की मूवीज़ की कॉपी? खुद सोचिए ना। इसीलिए क्योंकि इनके पास ना तो अच्छी कहानी है, इनके पास कोई राइटर नहीं है ढंग के, तो ये लोग क्या करते हैं, वहाँ की मूवी सीधी सीधी उठाते हैं और बॉलीवुड में हिंदी में बना के निकाल देते हैं। क्योंकि साउथ की मूवीज़ के साथ अभी तक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहा है कि वो उसको हिंदी में रिलीज़ नहीं करते हैं। समझ में नहीं आता क्यों नहीं करते। देखिए, व्यूअरशिप थोड़ी कम मिलेगी, बट जितनी व्यूअरशिप आपकी ऑल ओवर द इंडिया हो चुकी है जस्ट बिकॉज ये जो मूवी के जो चैनल्स हैं उनके कारण, तो बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो चाहते हैं इन मूवीज़ को रिलीज़ हों हिंदी में भी। लेकिन ठीक है, उससे भी बड़ा एग्जाम्पल आप ले लीजिए बाहुबली। बाहुबली अपने आप में एक बहुत बड़ी मूवी थी। मतलब उसमें से आप धर्मा प्रोडक्शन का नाम हटा दीजिए जो कि उससे बस जुड़ गया था, तो उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड का कोई भी बड़ा नाम उसके साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन हाँ, बहुत बड़ी मूवी थी अपने आप में। उसने कमाई के अपने टाइम के सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। जिस तरह की उसकी सिनेमाटोग्राफी थी, जितनी मुझे समझ में आती, बहुत सुंदर थी। स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी, एक्शन बहुत दमदार थे। मतलब हर एक चीज़ मुझे उस मूवी की अच्छी लगी थी। प्लस जो हम बॉलीवुड में देखते हैं कि सीक्वल जब किसी मूवी का बनता है तो वो और ज़्यादा घटिया बनता है, तो हमने उसी के सामने देखा कि कितने सही तरीके से बाहुबली की सीक्वल को बुना गया। बहुत अच्छी, बहुत उम्दा, अपने आप में एक अलग तरह की मूवी हमारे सामने निकाल के दी गई थी। आज के समय में हम बात करने वाले हैं आदि पुरुष के बारे में। आदि पुरुष प्रभास की एक और मूवी आने वाली है। और एग्जाम्पल के लिए कि जैसे ही बॉलीवुड का एलिमेंट साउथ की मूवीज़ में घुसता है, किस तरह से कचरा निकल के सामने आता है, आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि एक मूवी आई आपकी बाहुबली जिसमें कोई बॉलीवुड का एलिमेंट नहीं था, दूसरी मूवी आई आपकी साहो जिसमें बॉलीवुड का एलिमेंट था। और किस कदर वो मूवी, मतलब ऐसा नहीं इस मूवी ने कमाया नहीं था, क्योंकि प्रभास था तो ऑलरेडी लोग देखने गए, बट क्योंकि उस मूवी में दम नहीं था इसलिए लोगों ने उसको पसंद भी नहीं किया। बाहुबली फिर भी आज की डेट में टीवी पे आती है तो लोग लगा के देख लेते हैं, पर साहो तो अब जो आदि पुरुष आ रही है, ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पुराणों के ऊपर ये मूवी बनी हुई है, हमारे गौरवान्वित इतिहास के ऊपर बनी हुई है, जिस इतिहास के ऊपर हम छाती चौड़ी करके बैठ सकते हैं। तो उस इतिहास को लेकर जब कोई मूवी बन रही है तो सीधी सी बात है, उस इतिहास को सही तरीके से दिखाना भी ज़रूरी है। खैर, साउथ से ये मूवी बन के आ रही तो ऑब्वियस सी बात है कि उम्मीद बहुत अच्छे से की जा सकती है कि जो कहानी दिखाई जाएगी वो अपने आप में सच्चाई को लिए होगी। लेकिन हाँ, इस मूवी में जो कुछ एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं उन एलिमेंट्स को लेकर अब थोड़ी सी परेशानी उठना शुरू हो गई है। पिछले कुछ समय से हम जो देख रहे हैं, जो 4-5 दिन से जो तांडव को लेकर जो तांडव मचा हुआ है पूरे भारत देश में, जिस तरह से पुलिस भी, यूपी की पुलिस भी वहाँ गई, जो वहाँ पे देख के आई भैया हमको, यूपी पुलिस जा रही है बाय द वे कि तांडव की टीम से पूछताछ करने के लिए, ऐसा सुनने में आ रहा है। फिर जिस तरीके से सिक्योरिटी बढ़ाई गई सैफ अली खान उन सबके घर के सामने, इसके अलावा जिस तरीके से मेकर्स ने माफ़ी वाला नोट एक जारी किया, हालांकि वो एक फर्जी नोट था, तो इसके बाद से ही एक और आवाज़ उठने लगी कि चूज़ योर रावण वाइसली। ऐसा इसलिए क्योंकि आदि पुरुष में सुनने में आ रहा है कि सैफ अली खान एक अहम रोल निभाने वाले हैं और वो अहम रोल जहाँ तक है रावण का होगा। ऐसे में सोशल मीडिया पे जो अभी
ट्वीट्स की बाढ़ आई हुई है। हालांकि वो इसलिए क्योंकि 2 फरवरी से आदिपुरुष की शूटिंग जहाँ तक है शुरू होने वाली है। तो उसी बीच में एक आवाज़ और सुगबुगाहट से निकल के ये आई है कि भाई आप लोग मूवी बनाएंगे, बहुत अच्छी बनाएंगे, सबको पता है, लेकिन अगर आप इस पूरी मूवी से बॉलीवुड को थोड़ा सा दूर रखें तो ये व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा होगा। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल उसके लिए साहो ही है। जैसे ही आप साउथ की इंडस्ट्री में बॉलीवुड के लोगों को घुसाते हैं, मूवी वहीं के वहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि सैफ अली खान को लेकर कोई बड़ा फैसला ये लोग लेते हैं कि नहीं लेते हैं। हालांकि तानाजी में जिस तरीके से सैफ अली खान ने काम किया था उसको काफ़ी ज़्यादा सराहा गया था, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरीके से तांडव को लेकर जो चीज़ें बाहर आई हैं और लोगों का जो रिएक्शन उसके ऊपर देखने को मिला है, मेकर्स को इसके बारे में एक बार ज़रूर सोचना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक का प्रेशर अभी नहीं बना तो धीरे धीरे ज़रूर माउंट होगा। और फिर जब आप इतनी बड़ी मैग्नम ओपस मूवी बनाते हैं, उसमें आप नहीं चाहेंगे कि इस तरह का कोई भी एलिमेंट साथ चले जो आज नहीं तो कल आपको शायद दर्द दे दे, क्योंकि बॉलीवुड अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। ये आदतन खराबी है इन लोगों की कि पहले गलती कर दो और उसके बाद हंसते हुए माफ़ी मांग लो कि हमसे गलती हो गई। ये नहीं कि आइंदा हम कभी नहीं करेंगे, ये चीज़ कभी नहीं आती सामने। मतलब उनने भी जो लेटर जारी किया उसमें साफ कह दिया कि भैया तांडव वाले जो मेकर्स हैं कि भाई ये तो कोइंसिडेंटल था, मतलब जानबूझ के हमने नहीं किया, बस इत्तेफाकन ये सब चीज़ें हो गई, इत्तेफाकन। ठीक है, लेकिन हाँ ये चीज़ ध्यान रखने वाली होगी। और मेरी इस वीडियो के ज़रिए बस एक अपील है कि जो भी कोई व्यक्ति साउथ की मूवीज़ अगर आप बनाते हैं और देखते हैं उन मूवीज़ को, तो आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि बॉलीवुड के बिना आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आप अगर बॉलीवुड को साथ में लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं तो आप खुद का ही नुकसान करेंगे। बॉलीवुड का फ़ायदा होगा नहीं होगा वो बात की बात है, बट अगर आप साउथ की मूवी बनाने के लिए बॉलीवुड का साथ चाहते हैं तो मेरी बात मानिए कि आपको किसी भी तरीके से मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है। आपका मार्केट ऑलरेडी बहुत अच्छा है इंडिया में। ऐसे में बॉलीवुड को साथ के लेके चलने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला। बट एक चीज़ और ये हो सकती है पलट के कि भाई आपको किसी तरीके से पब्लिक आउटरीच का सामना करना पड़े, क्योंकि जिस तरीके से अभी चीज़ें चल रही हैं आप कुछ नहीं कह सकते कि पब्लिक किस तरफ बैठेगी। हाँ, एक ये चीज़ ज़रूर है कि भाई प्रभास इस मूवी में आ रहे हैं तो इनकी व्यूअरशिप तो अच्छी मिलने ही वाली है, तो इसीलिए इस मूवी का सभी को बेसब्री से इंतज़ार है। पर हाँ, अब ये जो चीज़ सामने निकल के आई इससे थोड़ी सी दिक्कत बढ़ सकती है। जैसे ट्विटर पे एक यूज़र हैं, वो लिखते हैं, आर वी गोइंग टू वेट टिल आदिपुरुष इज रिलीज एंड देन आउटरेज एट मेकर्स वाइट वॉशिंग रावण कैरेक्टर एंड डिस्टॉर्टिंग फैक्ट्स ऑफ रामायण, स्टॉप द डिस्टॉर्शन एंड रिमूव सैफ अली खान नाउ। इसमें ये कह रही हैं कि भाई जिस तरीके से हमने तांडव में देखा कि आप किसी एक ऐसे एलिमेंट को ग्लोरीफाई करने में लग जाते हैं जिसको समाज बहिष्कार कर रहा है मूवी के थ्रू, तो कहीं ऐसा तो नहीं आदिपुरुष में भी वही चीज़ हो कि वहाँ पर रावण के कैरेक्टर को ग्लोरीफाई करके दिखाया जाए और रामायण के फैक्ट्स को थोड़ा मरोड़ा जाए। लोगों को उम्मीद इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें प्रोजेक्ट होकर बाहर आना शुरू हुई हैं पिछले कुछ समय में, वो वाकई में दिल दुखाने वाली है। एक और ट्वीट ये आया है कि आदिपुरुष एज लॉन्ग एज सैफ अली खान इज पार्ट ऑफ द मूवी व्हाई आर यू बेंट ऑन ट्विस्टिंग फैक्ट्स जस्टिफाइंग सीता एब्डक्शन एंड शोइंग रावणा एज ह्यूमन। मतलब सीता जी के हरण को यहाँ पे जस्टिफाई करके दिखाने की तो कोशिश नहीं की जाएगी। देखना होगा आने वाले समय में और क्या किस तरीके के लोग रिएक्शन देते हैं, उसके बाद ही हम लोग भी किसी नतीजे पे पहुँच पाएंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं अब तक पहुँचाना चाहता था पहुँच गई होगी। जय हिंद।